2 दिन से कह कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसको इतना स्वेट डायरिया हो गया। अब खाओगे बाहर से खाना? ये 2 दिन में चौथी ड्रिप लग रही है। एक सवाल था जो मेरे से बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे कि अरीब भाई वो क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से आप कराची नहीं गए थे। मंडे को जो व्लॉग आएगा ना, प्रॉमिस उसमें रिवील हो जाएगा वो क्या चीज है। तुमने कहाँ लेके जाना था मुझे, क्या कहती डॉक्टर पे आईसाइट चेक करवानी XPME। यहाँ से तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, मुझे भी आई साइड चेक करवानी पड़ेगी। इकरा मैडम उठ चुकी है और मुझे कॉल्स आ रही है कि आप मुझे मिलने नहीं आए, ये क्या बात है। 2 दिन से आंटी की तरफ थी, वहां पे रह रही थी, अभी जाना है, इसको मैंने लेके आना है घर। यार लड़कियों की ये समझ नहीं आती, लड़के बीमार हो गए उजड़े चमन हो जाते हैं, लड़कियां प्यारी हो जाती हैं। तैयार होके बीमार होती है। क्या मानो बाबा, आज मेरी बेटी माशाल्लाह 10 मंथ की हो गई है। हाँ, मैंने इतना मजे का थीम सोचा हुआ था, इस दफा मैंने इस थीम पे बहुत मेहनत भी की है। माशाल्लाह मेरी बेटी ने चलना स्टार्ट कर दी। 5-6 महीने 7 महीने तबीयत ऐसी ही रहनी है इसकी। अच्छा बोले क्या? भाई, क्या मतलब? इकरा मेरे ख्याल से इनको बता देना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे देख के हैरान परेशान और खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि 2 दिन बाद आज व्लॉग आ रहा है। ठीक है, तो भाईजान सीन कुछ ऐसा है कि मैं जब व्लॉग नहीं आता तो मेरा डीएम भर जाता है इंस्टाग्राम का कि अरे भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रही, कुछ बता नहीं रही, ग्रुप में कुछ नहीं बता रही, तो ऐसी क्या वजह कि व्लॉग नहीं आ रहा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि 2 दिन से कह कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक है, और उसको 5-6 ड्रिपें लग चुकी हैं 2 दिन में, और हम लोग ना उसमें बहुत बिजी थे, तो मैंने उसको मना किया था स्पेशली कि तुमने इस व्लॉग को सोचना भी नहीं है, तुमने सिर्फ रेस्ट करना ताकि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं उसने क्या खा लिया है, जब वापस आई है कराची से क्या उसने ऐसी चीज खा ली है कि उसकी तबीयत इतनी सवेर खराब हो गई, उसको इतना सवेर डायरिया हो गया, उसको डिहाइड्रेशन हो गई, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा सवेर खराब हो गई। सुबह 5 बजे मुझे फोन आया, 4 बजे कि अरे मुझे कुछ ले जाओ, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं दस्ती गया हूँ, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, उसको ड्रिप लगी, पहले एक दिन 3 ड्रिप लगी, फिर अगले दिन उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हुई, फिर हम लोग गए हैं, फिर ड्रिप्स लगी, तो अब जाके थोड़ी सी बेहतर हुई है। लेकिन उसको मैंने कहा था तुमने रेस्ट करना, तुमने व्लॉग नहीं बनाना ना, तुमने इसका सोचना है, क्योंकि डॉक्टर ने भी इसको कहा था कि आपने सिर्फ रेस्ट करना है ताकि आप बिल्कुल सही हो जाए, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और सिर्फ डाइट वाला खाना खाएं। सबसे पहले तो जाएं, आप देख के आए कि वो क्या दिन थे। 2 दिन में से एक दिन मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया था कि हॉस्पिटल का, वो देख के आए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब खाओगे बाहर से खाना? पक्का? तबीयत खराब हुई है ना खराब? ये 2 दिन में चौथी ड्रिप लग रही है। डायरिया, पता नहीं क्या क्या, सर दर्द, उल्टियाँ। प्रॉमिस करती हूँ ये मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ये ताकि याद रहे। नहीं कहूँ, हैं? नहीं कहूँ, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ये इसका मुंह के अंदर टेस्ट आ रहा है, तो फिर इसको टेस्ट करो, खाओ, एंजॉय करो, समझो समोसा है आलू वाला। छितर पड़ने चाहिए तुम्हें। 2 दिन में चौथी ड्रिप लगी है, चौथी। नाविया वाली हरकतें हैं, नाविया की छोटी बच्चों ने हरकतें करती है, जैसे नाविया करती है ना जिद्दी, ये जिद्दी। यहाँ क्यों दर्द हो रहा है? वो चेक करवाया, वो कह रही है जुबान बाजू चलता बहुत है, सिर दर्द। ब्लॉग बनाते हैं ना, हाँ व्लॉग तो मैं बना रहा हूँ। आप ब्लॉग बना रहे हाँ, हैं? बड़े चलाए गाइस, मेरे लिए दुआ करें। दुआ करें गाइस, दुआ करें मेरी बेगम को अकल आए और अच्छा खाना, हेल्दी खाना शुरू करें, बाहर से खाना छोड़ दें। आप नहीं ला के दिया था वो समोसा। ये अलग बात है। इतने इंजेक्शन लग चुके हैं, फिर से भी और लगने हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ, अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। चलो फाइनली सुबह के 4 बजे हमारा चेकआउट हो गया। चेकआउट कहना था, वो होटल में आजकल रह रहे ना, कराची से वापस आके होटल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो गया। चलो जाओ जी, अब जाके रेस्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या सीन है, इसकी तबीयत वगैरह सेट होती है फिर देखते हैं। इसको अभी निकलते हैं घर के लिए। तो भाईजान देखा आपने कैसी इसकी तबीयत खराब थी, इससे बोला नहीं जा रहा था, इससे चला नहीं जा रहा था, इतनी ज्यादा सवेर तबीयत खराब हुई थी। लेकिन सिर्फ मैंने वादा किया कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी खुराक का बिल्कुल ख्याल रखूंगी। फिर हम लोग गए हैं, फिर इसको मैंने घर छोड़ा, मैं वापस आ गया। अब सीन ये है कि 2 दिन से आंटी की तरफ थी, वहां पे रह रही थी, अभी जाना है, इसको मैंने लेके आना है घर। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का व्लॉग ना मैं बनाता हूँ और उसको रेस्ट देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात डॉक्टर ने इसको कहा कि इसको प्रॉपर रिकवर होने देना। अभी तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हुई और 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, और लोग कह रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। उसकी टेंशन उसको अलग से होने लग जाती है। तो फिर मैंने कहा आज अल्ट्रा प्रो मैक्स जो व्लॉगर है वो व्लॉग बना लेता, ताकि वो भी खुश हो जाए और ये हमारा कोई मसला भी ना हो। अभी जाएंगे, इकरा को लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले नीचे जाएंगे, सबसे मिलते हैं। आज हमारे घर में एक बच्चे की बर्थडे भी है, वो कौन सा बच्चा नीचे जाके दिखाते हैं।
उसको, लेकिन जिमल कह रही है, जिमल आपकी कह रही है इसको अभी बताना नहीं है। जुहान भैया भी कह रहा है इसको बताना नहीं है, हम उसको सरप्राइज देंगे, लेकिन उसकी बर्थडे हो चुकी हुई है। तो इकरा को जब पिक करेंगे तो उसके लिए गिफ्ट शिफ्ट भी लेंगे, केक शेक भी लेंगे, तो उसको प्यारा सा सरप्राइज भी देंगे। लेट्स गो, दिखाते हैं कौन सा वो बच्चा है, लेकिन अभी उसको बताना नहीं है उस कैमरे में भी, और सबने उसको यही शो कराया कि उसकी बर्थडे कल है। वाह वाह वाह। अभी चलते नीचे जाके सबसे मिलते हैं, लेट्स गो। लेकिन 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 नीचे जाने से पहले एक सवाल था जो मेरे से वो लोग बार बार पूछ रहे थे कि अली भाई वो क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से आप कराची नहीं गए थे इकरा के साथ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ स्पेशल चीज प्लान की हुई है, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता। अगर मैं जिक्र करूंगा आप लोग भी गेस कर लेंगे और मेरी बेगम भी गेस कर लेगी, ठीक है। इकरा मैडम मेरे से पूछ रही थी वो क्या चीज है जिसकी वजह से आपने मुझे बताया नहीं अभी तक और आप मेरे साथ गए नहीं अभी तक। तो भैया वो कुछ ऐसा स्पेशल सरप्राइज है जो कि आपको 2 से 3 दिन में रिवील हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। संडे या मंडे को जो व्लॉग आएगा ना, प्रॉमिस मंडे का व्लॉग आपने याद रखना है, मंडे का जो व्लॉग आएगा उसमें रिवील हो जाएगा वो क्या चीज है। मेरी बेगम भी बीमार हुई है तो उसके लिए डबल सरप्राइज हो जाएगा, उसके साथ अच्छा फील करेगी। तो मंडे का व्लॉग आप लोगों ने देखना नहीं भूलना, मंडे को बहुत स्पेशल व्लॉग आना है। संडे को हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी डिटेल मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग गेस कर लेंगे। वैसे आप लोग गेस कर लें क्या ऐसी चीज हो सकती है जो सरप्राइज होने वाली है, ये आप लोगों को कमेंट में आप लोगों ने गेस करके बताना है। अब चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं नीचे क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल चाल है? बाकी बच्चा पार्टी की तरह है क्या इकरा का बताओ, उसकी कैसी तबीयत है अब? यार सुबह फिर गया हूँ, उसको 3 ड्रिपें लगी हैं, टोटल 5-6 ड्रिपें उसको लग चुकी हैं। लेकिन अब कह रही है, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो कह रही है नींद आई जा रही है बार बार और बस ओके है तबीयत, यानी कि दर्द कम नहीं हो रही। इसने भाई को मैसेज कर देती है कि भाई मेरे लिए ये चीजें ले आए, ये ले आए, ये ले आए, शवारमा ले, फलाना ले आए, कभी हलीम, कभी नान चने, कभी समोसे, समोसे वो आलू वाले। हाँ तो बस मुझे हैं पकोड़े भी। अरे बाप रे, ये सीन हुआ है। ये भाई उसको चीजें लाके देता है, ठीक है। ये बहन भाई का आपस में चीजें चलती रहती है और ये ना चीजें मंगवा लेती है उनसे और ये खाती है, मुझे बताती नहीं है। तो भाई उसके बाद से डायरिया हुआ सवेर वाला, अभी तबीयत सही नहीं हुई। तो मैं थोड़ी देर पहले पूछा था, अभी सो रही है, वो रेस्ट कर रही है। लगी है तो उससे तो थोड़ी बेहतर, उससे बेहतर हुई है, लेकिन 2 दिन से ड्रिप पे ही लगी जा रही है। अनावे को मिस कर रही हो, मैं भी अनावे को मिस कर रहा हूँ, मैं अपनी बेगम को भी मिस कर रहा हूँ। तो भाई आज उसको लेके आना, भी वो सो रही, थोड़ी देर में उठ जाएगी। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, इसलिए व्लॉग मैं भी बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ताकि वो उसको तंग ना करें, उसकी ये चीज पूरी हो जाएगी। व्लॉग बन रहा है क्योंकि 2 दिन तो उसने छुट्टी की है ना आप लोगों को, लोग भी तो मिस करें, मैसेज करने लग जाते हैं। हाँ जी, फैमिली मिस कर रही है। लेकिन ये क्या, ये तो देखो बकरे वाली शलवार कमीज, उसकी कटिंग करवा दी, उसको बकरा बना दिया, बकरा बनाया। कल इसकी मैं जाके स्पेशल कटिंग करवा के आया हूँ, देखो इतना प्यारा लग रहा है। और आज जुम्मा भी है ना, जुम्मा मुबारक आप सबको। इसलिए मेरे बेटे ने माशाल्लाह शलवार कमीज पहनी हुई है और वो मैं आपको बता रहा था ना किसी की वो बर्थडे शर्ट तो। लेकिन अभी घर वालों ने मना किया हो कि बताना नहीं है इसके सामने, ताकि हम एक समझे ना दे सके, ठीक है। तो अभी क्या सीन है, तुमने कहा था मुझे कहीं लेके जाना, कहाँ लेके जाना है? हाँ भाई तुम चीज दिखाने गई, तुमने कहाँ लेके जाना था मुझे, क्या कहती? क्या हुआ डॉक्टर पे? आईसाइट चेक करवानी। आंखें तुम्हारी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, इतनी तेज है, ऐसे ये तो चील की आंखें भी नहीं होती। ऐसे मेरे फुरकान भाई को, मेरे भाई को बेचारे से बनोई, मेरे प्यारे से बनोई की नजर ऐसे रखी हुई चीलों वाली। इसको क्या हुआ है? नहीं ठीक, वो सर में दर्द होती है, वो सर में दर्द होता है। ये तंग कर करके ना मेरे फुरकान भाई को, इसलिए सर में दर्द होने लग गया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब बताओ आप क्या दिखाना आप लोगों ने? वाओ ये क्या है, मुझे ये भी बताओ, ये क्या है? तो है क्या ये? स्लाइम। क्या बात है, मामू जान ने स्लाइम दी है अपने बच्चों को, ठीक है। अभी सीन ये है कि बहन को डॉक्टर पे लेके जाना है आईसाइट चेक करवाने के लिए। आईसाइट चेक करवा के आते हैं, फिर उसके बाद इकरा को लेने जाएंगे और नावे को लेने जाएंगे। तब तक वो लोग रेस्ट भी कर लेंगे। और वो आपके साथ जो वादा हुआ है संडे का, वो आपने याद रखना है, वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए। संडे को तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, मंडे को आपको वो मिलेगी। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जाके ना चेक करवाते हैं। पहले जो है ना मेरी आईसाइट वीक थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैंने लगाई है ग्लासेस, लेकिन अब जो फिर ठीक हो गई थी। अब फिर से ना मेरे सर में दर्द रहती है बहुत ज़्यादा, कभी इस साइड पे बहुत ज़्यादा, ये जगह कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रही है, अपने बंदे बहुत ज़्यादा नजर रखती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मसला आ रहा है। जी यहाँ से तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी आई साइड चेक करवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो मैंने आई चेक करवा ली थी। सीन ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने भाई पे को तंग करना छोड़ दो, अपने बंदे पे नजर रखना छोड़ दो, तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऐसा ही है?
हैं, तो वो तुम रखती हो ना, तंग भी करती हो मुझे। ठीक है, अभी बस ग्लासेस बनवाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि विजन थोड़ा सा मसला है, वो सही सेट हो जाएगा, बाकी इतना कोई इशू वाली बात नहीं है, बस ग्लासेस बनाते हैं फिर निकलते हैं। लो जी गाइस, अब यहाँ से जो है ना, अब सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। अब इसे फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सारी ग्लासेस जो है ना, चीज़ें वगैरह सेट करके फिर उसके बाद जो है ना, फ्रेम यहाँ से बनेगा कि आंखों पे चेक करेंगे कौन सा फ्रेम अच्छा लगता है, वो लगा के देखते हैं और फिर हमारी जो है ना ग्लासेस 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगी, फिर यहाँ से रिसीव कर लेंगे। इतने फ्रेम में से ना ये दोनों फाइनल हुए हैं, मुझे तो ये ज़्यादा पसंद आया। ये सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, ज़रा फैशनिस्टा टाइप लग रहा है, लेकिन लगा सकते हो, अगर कैरी करना तो कर लो। A few moments later. क्लासेस हमारी डन हो चुकी है, अब जल्दी से जाते हैं, इन लोगों को घर ड्रॉप करते हैं और फिर जाते हैं इकरा वगैरह को पिक करने के लिए। मैंने चेंज करना है, जाके देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है, सेट हुई है कि नहीं हुई। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अच्छा लेकिन बात सुन, वो बर्थडे को करना आज करनी कि नहीं? आज नहीं करेंगे ना, आज ना, क्यों? मम्मी उनकी तबीयत भी नहीं ठीक, तो खाला भी नहीं है, तो कर लेंगे हल्की फुल्की, कल करेंगे, कल आ जाएंगे खाला। कल बुला लेंगे। चेंज करते हैं, उसके बाद जाते हैं इकरा और नावे को लेके आते हैं, चेक करते हैं कि मेरी बेगम और मेरी बेटी का क्या हाल है। लेकिन ये तो देखो, अस्सलाम वालेकुम, इसका आई दिखाओ अपनी। अब सही हो गई है मेरी बेटी की, दूसरी ये सही हो रही है माशाल्लाह। आपने इसके लिए दुआ करनी है, ठीक है। बस चलते हैं ऊपर और जाके चेंज करते हैं। 20 minutes later. चेंज मैंने कर लिया और आप लोग कह रहे होंगे भाई कैसा चेंज है, पहले भी ब्लैक कलर फिर ब्लैक कलर। भाई जान सीन ये है कि जो उसका पहले बैंड था ना, वो बहुत टाइट था और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये इसका बैंड जो है ना, ये खुला है और कलर ब्लैक फेवरेट है आपके भाई का, तो जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। और अब सीन ये है कि इकरा मैडम उठ चुकी हैं और मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आप मुझे मिलने नहीं आए, ये क्या बात है हैं? मैंने कहा यार, एक तो बेगमात की समझ नहीं आती, सोई को मैं कैसे मिलने जाता। ठीक है, मैं सुबह से उसी का जिक्र कर रहा हूँ, उसी के लिए चीजें प्लान हो रही है, जो कि आपको मंडे को पता चलेगा और इकरा को मंडे को पता चलेगा। व्लॉग देख लिया तो देख लिया, लेकिन मैंने नहीं बताना और आप लोगों ने गेस करना है। अभी जाते हैं, जाके उससे मिलते हैं, नाविया से मिलते हैं, जाके उसका हाल पूछते हैं, तबीयत कैसी है, और उसको सरप्राइज भी देते हैं कि आज का व्लॉग जो है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स व्लॉगर जो है ना व्लॉग बना रहा है। लेट्स गो, भी निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंचते हैं और वहां जाके सिचुएशन देखते हैं क्या है। एस्ट्रोलॉजी हाउस हम पहुंच चुके हैं, जाके अपनी बेगम से मिलते हैं और उसके गिले सुनते हैं कि आप सुबह के अब आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। लेट्स गो, अपनी बेटी को भी मिलते हैं और अपनी बेगम को मिलते हैं। ये चेक करें, मेरे अंदर नहीं गया वो, देखे पहले ही ना एक्टिंग कर रही है, असल में नजर आ रहा है आपको। ये देखिए, ये उसको पता चल गया मैं आ गया हूँ, और देखिए कैसे चुप करके बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कर लो एक्टिंग, कर लो एक्टिंग, तुम्हें तो पता ही ना चला कि मैं आया हूँ, है ना? एक्टिंग नहीं है, रियल में बीमार है। रियल में बीमार है, मैं मान लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बीमार ना होती तो कैमरा रील के हाथ में ना। ये देखो, आंटी को भी सब पता चल गया। ये मेरी बेटी की मुझे आवाजें आ रही है, कहाँ पे है? की आवाज सुनी है ना, बोल रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको ये आवाज को क्या हो गया है? मैं पहले से बेहतर हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तबीयत नहीं ठीक है, अभी चक्कर आ रहे हैं, बहुत वीकनेस हो रही है, कभी कभी एकदम पता लगता है उल्टी आने वाली, वो भी कुछ खाया नहीं घर जाके रील से यस चैलेंज करवा दे। घर जाके ये चैलेंज करवा लो, फिर सही हो जाएगी। नहीं, सारे काम करवाएगी। वो वैसे भी यही काम करती रहती है, यस चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बेगम देखो यार, बीमार होके प्यारी क्यों हो जाती है यार? लड़कियों को भी ये समझ नहीं आती, लड़के बीमार होके उजड़े चमन हो जाते हैं, लड़कियां प्यारी हो जाती हैं। इसलिए प्यारी हो जाती है क्योंकि ग्लो आ जाता है, रेस्ट नहीं जो मिल पा रहा होता वो। ओए होए होए, तैयार होके बीमार होती है। क्या? ये सही बात की। और यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे कौन आ गया? मेरा बिल्ला आ गया और उसके साथ उसकी बिल्ली भी आ गई है। मानो बाबा, मेरा पापा, मेरी शहजादी। भजन कैमरा छोड़ने लगो, 5 मिनट के लिए पकड़ो भाई कैमरा। मेरी बेटी मुझे चाहिए अभी, और कुछ नहीं चाहिए। इधर बाबा कैमरा। नव्या बाबा प्रैंक हो गया आपके साथ। हेलो से कैसे बाबा मिश कर रही थी बाबा को। इतनी पारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो रेडी, आप दिखाते लोगों को। बाबा आपने मेरी बेटी की वॉकर वॉक नहीं देखी अभी? क्या वॉक करना शुरू हो गई है? हाँ, वॉकर में वॉक कर रही है। वॉकर पे? हाँ जी। अभी वैसे वॉकर पे चलती, वैसे चलना नहीं ना शुरू? नहीं वैसे नहीं, अभी वॉकर पे ना थोड़ा मूव करना स्टार्ट हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो मामा का ख्याल नहीं रख रही, मामा का ख्याल रखना उसने इसलिए कह रही है कि मैं चलना स्टार्ट कर दी हूँ। हाँ। क्योंकि मामा ने और पापा ने अपना ख्याल नहीं रखना, तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी, वैसे बड़ी जल्दी बड़ी हो रही है माशाल्लाह। और आज पता है क्या है मेरी बेटी का? आज मेरी बेटी माशाल्लाह 10 मंथ की हो गई है। हाँ। 10 हो गया। 10 हो गया आज। तो लेकिन
अब तबीयत मामा की खराब है तो मैंने कहा 3-4 दिन में सही हो जाए मामा तो फिर इसकी सेलिब्रेट करेंगे 10 मंथ। गाइज मैं बताऊं, मैंने इतना मजे का थीम सोचा हुआ था। इस दफा मैंने इस थीम पे बहुत मेहनत भी की है। मैंने प्रॉपर थीम सोचा था, प्रॉपर कस्टमाइज चीजें बनवाई थी। सिर्फ बाबा की चीजें नहीं की मैंने, अपनी और अपनी बेटी की हैं। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। एंड में चूंगा मिल जाता है कि ये पहन लो तैयार हो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कुछ स्काई ब्लू कलर का या कुछ ब्राउनिश से टोन का पढ़ना। और गाइस आप लोगों ने ये दिस इज नॉट स्काई ब्लू, दिस इज नॉट स्काई ब्लू अरीब। तो आप लोगों ने जो है ना वो अरीब को गेस बल्कि करना है कि कौन सा थीम हो सकता है। करना तो मैंने आज था, लेकिन वीकनेस इतनी हो रही है, मेरे जबड़ों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी आंखों के नीचे दर्द है और खाया नहीं जा रहा। खाया कुछ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये ऐसी खाती रहती है ना चीजें, मंगवा के भाई को कहती है आंटी मैं को टोटली परहेज है। परहेज है। मैं क्या करती है, मुझे नहीं बताती, भाई को मैसेज करती है कि भाई ये ले आए, शौरमा ले आए, हलीम ले आए, समोसे ले आए, पकोड़े ले आए। और ये इसलिए बीमार होती है ये फिर। हाँ मैं इधर इनसे लड़ती रहती हूँ, उधर तेरी बेटी। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं और भाई सेम चीजें खाते हैं तो फिर वो क्यों नहीं बीमार होते, मैं क्यों बीमार हो जाती हूँ? मतलब चीजों से हम बीमार नहीं होते अरीब। नहीं क्योंकि उसको लकड़ हजम पकड़ हजम वो लगा भाई का। तो अब सीन ये थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद की क्लास लगाते हैं। मैं तो लेने आया हूँ लेकिन मुझे तो यहाँ पे हालात कुछ और ही लग रहे हैं। अरीब यार तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ, जाऊंगी मैं घर। मैं नहीं बैठी हुई। हाँ मैं घर, चलो घर चलें क्योंकि घर वाले भी मिस कर रहे हैं। कल हसन की बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट करनी है। हाँ चले एक बर्थडे पे हमें न्योता आ गया, हम लोग जाएंगे कल तैयार शार होकर उनकी बर्थडे से। क्या मतलब? ओहो मैं वैसे लोगों को बता रही हूँ, आज तो मैं अपने घर जाऊंगी, कल हम बर्थडे पे एज अ गेस्ट जाएंगे, प्रॉपर देखेंगे सारा बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी खैर बाबा जो है वो सैर करा लें बेटी को। मामा से तो व्लॉग नहीं बन रहा, अल्लाह की कसम से मेरी बाजुओं में दर्द शुरू हो गया। नाविया के पापा व्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छी हुई है, अरीब परवेज चैनल पे भी बनना चाहिए। लेकिन मेरी ना बाजुओं में दर्द स्टार्ट हो गया, मैं 2 मिनट के लिए कैमरा रख रही हूँ। तो नाविया के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। अब सीन ये है कि हमें घर निकलना है। चलो इकरा चलो चले। और यहाँ पे रबिया मैडम भी आ गई, हमारी स्टार मैडम है, आजकल बड़ी छाई हुई है। ट्रेलर नंबर 1 जा रहा है और अब तो रिलीज डेट भी आ चुकी है 20 तारीख को। हैं? मैंने मुबारक दी थी। मैंने तो कराची बैठ के फोन कॉल किए हैं, मैडम ऑटोग्राफ मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई मैं एक अपनी सक्सेस पार्टी रखूंगी अगर फिल्म अच्छी गई तो। फिर तो पार्टी सोच लेना कहाँ पे करनी है, क्योंकि फिल्म तो जानी अच्छी है। भाईजान 20 जुलाई को आ रही है फिल्म, आप लोगों ने देखना ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इकरा नहीं कह रही, तो आपने लाजमी देखनी है ठीक है। ऐसी बात है। अरे भाई वैसे आप आपी को भी ना लेके जाए, क्यों? उसकी भी तबीयत नहीं खराब है, नावे हमारे पास अभी रहने दे, आप उनको उसको 2 दिन के बाद फौरन ले जाते हैं। यार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सीरियस बात करने लगा हूँ। ये तबीयत जो है ना आंटी, आपको भी बता रहा हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर ऐसी ही रहनी है। क्यों? हैं? तबीयत जितना रेस्ट करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। यार लेकिन नहीं ना, ये कोई 5-6 महीने 7 महीने तबीयत ऐसी ही रहनी है इसकी, ठीक है? ये क्या? अच्छा बोल रहे हैं क्या? भाई, क्या मतलब? इकरा मेरे ख्याल से इनको बता देना चाहिए। क्या? बता देना चाहिए उनको। देखो ऐसे अच्छी चीज नहीं होती, हमने एक चीज छुपा के रखी हुई है। आप हैं? मम्मा मैं तो नहीं कुछ छुपा रही, क्या मैं बता दूं फिर ना कहना कि एक्टिंग ना करो मेरे साथ। तुमने मुझे मना किया था लेकिन मैं फिर बताने लगा हूँ, ठीक है? क्या बात, मुझे बताएं तो सही क्या बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये रिपोर्ट्स तुम अगर सही तरह पढ़ लो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। समझ ही नहीं आ रही वो लिखा क्या, डॉक्टर्स की राइटिंग बड़ी एस्थेटिक। चलो भाई सीन ये है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को बता रहा हूँ, माशाल्लाह नाविया का भाई बहन आने वाला है। क्या ये बात मुझे पता है? मम्मा झूठ बोल रहा है यार, ये क्या मसला है यार, आपको जी में बीमार कर रहे हो। आंटी सही बोलो, झूठ नहीं पता था। लड़ने किसने? वो आप माँ कह रही है कि नहीं, बाप कह रहे हैं। अब अच्छा घर वालों को तो बता देते ना। मम्मा ये ड्रामे लगा रहा है, आप इसकी बात पे यकीन कर रही हैं, एक झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही होगी मुझे तो लग आंटी मजाक कर रहा है, मजाक। नाविया अंदर रो रही है। नाविया भी कह रही है पापा झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई ये कुछ ऐसे मुझे मजाक नहीं करने वाला, झूठ बोल लोगे। आंटी मैं तो उसका मूड सही करने के लिए कह रहा था कि इसका मूड फ्रेश हो, थोड़ा सा शुगर लगाए। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तबीयत नहीं ठीक। अब आपके साथ हम आप ही री भाई को कोई ऐसी चीज कम करेंगे, री भाई ये तुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया? मैं सोए, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था, मुझे खड़े उठा दिया था, तो बदला नहीं लेना था मैंने। है तो वो उसमें आपके भाई भी थे अंदर। वो तो उससे अलग बदला लूंगा, इससे अलग बदला लेना मैंने। अच्छी बात क्यों नहीं? आपको नहीं चाहिए नाविया का भाई बहन आए हैं? झूठी खबर क्यों है? फिर सच्ची तो मैं 2 मिनट की ऐसे हुई थी की मतलब हाले उनका 10 मंथ होया तो हुन तानु सच्ची अभी खबर तो 1 साल की भी नहीं हुई है। इंशाल्लाह
वक्त आने पे हो जाएगा गाइस। शुगर लगा रहा था, सीरियस ना हो जाएगा, मजाक मजूक कर रहा था। अलग लेवल है कसम से। बीमार मैं हूं, दिमाग पे असर आपके हुआ है। बीमारी में रिवेंज तो नहीं लेना बनता। रिवेंज तो नहीं, शुगर लगा रहा था, शुगर लगा रहा था, थोड़ा सा शुगर लगाया, बाकी सारे कोई नजर ही नहीं आ रहे। वो उसके मुंह में फिर भी नहीं आई। आई तो ऐसी ब्लश कर रही थी, ब्लश बता ना। भाई शादी कितने सालों बाद नहीं लड़की ब्लश 2 साल हुए, 3 साल हुए, 3 साल कहाँ पे हो गए हैं। सालों बाद से ब्लशन लगता है मुंह। लेकिन मुझे ये बाकी सब किधर है, वो बाकी हीरा वगैरह। आज सबका ना छुट्टी डे है, छुट्टी डे है। हीरा भी सो रही है, फातिमा भी ऐसे अपना मैनी पेडी कर रही होगी बैठ। भाई मुझे बताओ ना क्या सीन है, अब जाना है कि नहीं जाना। तबीयत अगर खराब है तो फिर कल ले जाऊंगा, बताओ। नहीं घर तो मैंने जाना, आप सेवा कर लेना, कुछ खाऊंगी पीऊंगी। अभी आप उसको रहने दें, अभी रहने दें, 2-3 दिन तक ले जाना, क्योंकि अभी वो नहीं ठीक है। वहां जाके फिर उसको ऊपर इतना बर्डन आ जाता है काम का, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कौन सा बर्डन आया था? हाँ? एक घर में औरत बहुत काम करती है अच्छा जी, आदमी को पता नहीं चलता। अच्छा ऐसा है औरत। समझ नहीं सकता। अरे तुमने बदला लेना था, ले लिया, अब जाओ। नहीं यार, मुझे भाई बात तो बताओ ना, ये कौन सा काम था इकरा? चक्कर आ रहे हैं, मैं अभी दवाई खाती हूँ, मेरी दवाई देना, मैं दवाई। देखो साथ ही बात बदल दी, काम की बात हुई थी, साथ ही काम बात बदल दी। भैया थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बात सुने, हाँ काम में उधर आपको लगता है कि मैं काम करती है, मजाक करता हूँ, लड़ने ना लग जाओ भाई, लड़ने ना लग वो जाओ। एक माँ है, वो एक बीवी है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक ब्लॉगर है, वो एक बेटी है। यहाँ से आपको पता चलता है कि इसकी फिल्म आ रही है। चलो हम थोड़ी देर फिल्म बैठते वो हैं। बनाती नहीं, लिखती भी है। ये खुद फिल्म है, बहुत बड़ी है। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर बैठे हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं। यार सब कुछ खा लूंगा इस घर से, लेकिन फातिमा के व्लॉग में बनी जो चीजें हैं ना, टिक्कियां शिक्कियां, वो नहीं मैं खाऊंगा कभी भी, ठीक है बनाई तो मैंने, उसने थोड़ी बनाई। आंटी। लेकिन व्लॉग में जो व्लॉग में चीज बनी हुई है ना, वो मैं नहीं खाऊंगा। वो बड़ी डेंजरस चीज है। जिस तरह वो बन रही होती है ना, 10-10 बारी कुछ और शेप होती है, फिर कुछ और होती है, फिर एंड में कुछ और बन रहा होता है। उसके अलावा जो मर्जी खिला रहे हो, यहाँ पे हंसी जा रहे हैं, आपने हंसी आ गई ना, उस चीज में फातिमा की पूरी शरारतें होती हैं। वो नहीं चाहिए। फिर वो फातिमा की शरारतें आपके के पेट में चली गई। हम सोच के थक गए कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये हुआ। ये असल रीजन थी फातिमा की टिक्कियां। या आपने इसका कमेंट सेक्शन भर देना है कि फातिमा की तुम्हारी टिक्कियों की वजह से जो है ना, इकरा का पेट खराब हो गया। आज तेरा टाइटल तो नहीं है फातिमा की टिक्कियां? नहीं, आज का टाइटल फातिमा की टिक्कियों ने इकरा का पेट खराब कर दिया। डॉक्टर के पास भी उसने मुझे ड्रिप लगाने से पहले पूछा कि आपको जो है ना, आपने बाहर से तो नहीं कुछ खाया? मैंने कहा खाया तो सब कुछ घर था, लेकिन वो बाहर वाले बंदों ने बना के उसको बाहर का बना दिया। तो मतलब मैंने उसको बताया, मैंने घर में ना वो शामी खाए हैं। अरे मुझे देखे क्या तूने, ये मुझे तो नहीं बताया। मैंने उसको नहीं बताया, डांट पड़ जाती। देखिए वैसे वो हमने भी खाए हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है। हमने लोगों ने भी देखा है वो किस तरह हमने आलू और चिकन की बनाई। उसमें देखो मेरी बात सुनो। क्या? क्या? नहीं मेरी बात सुनो। अब तुम होगी ये, अब इकरा होगी इस घर से चली गई हुई है, तुम लोगों को रस बस गया है यहाँ का सीन, ठीक है? उसके अंदर नहीं, अब रस बस खत्म हो रहा था, तो वो इसलिए ना जरा पेट खराब हो गया, ठीक है? चलो अब सीन ये है कि इंसान बन जाओ, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, मैं मेरे घर वालों को ट्रोल कर मजाक कर रहा हूँ। मैं ट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता है। देखिए हम देसी लोग हैं, हम नहीं इन चीजों का बुरा बना। इतना मजाक हम भी कर लेते हैं। हाँ देसी नहीं हो तुम तो, अब डीवा हो ये डीवा आए ऑटोग्राफ मैडम ऑटोग्राफ। चलो भाई, अच्छा एटीट्यूड कैंसिल करने लगा। चलो जी इधर बैठते थोड़ा शुगर वगैरह लगाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और फिर देखते हैं क्या सीन है, इकरा ने जाना है कि नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं। भाई जान यहाँ पे हमारी बहस चल रही है कि घर जाना है कि नहीं जाना, लेकिन एक शाहकार माशाल्लाह मेरा प्यारा सा गुंडा जो है वो आया है चलता हुआ, और मैं देख के परेशान हो गया कि इतना ज्यादा। ये चेक करें जरा, इधर आना नाव्या, ये लो, ये ले लो, ये देखिएगा। कोई चीज़ इसको ना अच्छी देनी पड़ेगी। ये जरा ये देता हूँ, नेल फॉइलर देता हूँ, इसका फ्यूचर यही है। आज ये देखना। हाय माशाल्लाह मेरी बेटी ने चलना स्टार्ट कर दी। हाय हाय हाय, नेल फॉइलर फिर भी नहीं मिलेगा बेटा अभी। मैं अभी जैसा ये नुकीला ये नहीं दूंगा, कुछ और दे देता हूँ। सब्र करो सब्र। ये टिश्यू ले लो, ये टिश्यू, चलो ये लो ऐश। अभी देखना टिश्यू के 6 टुकड़े करेगी दस्ती, बैठे माशाल्लाह। इसके 2, अब इसके 4। ये मामा पे चली गई है ना, लेकिन माशाल्लाह आपने जरूर बोलना, मेरी बेटी ने हल्का चलना स्टार्ट कर दिया। अभी वॉकर पे कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी होगी। 10 मंथ पे इसने चलना स्टार्ट कर दिया। हाय हाय हाय, इसने पहली दफा वॉकर में चलना स्टार्ट किया। अभी थोड़ा सहारे के बगैर खड़ा होना सीखा है। अभी इसने सुबह उठते साथ शुरू कर दिया था, इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे चल रही है। चीज़ों बचाते फिर रहे हैं लोग, जाती वो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों पे, तो उससे हम इसको बचाते हैं। पूरा जो है ना ज्यादा आंखें रखनी है। मुझे लगता था बच्चा छोटा है ना तो थोड़ा बड़ा होगा सुकून हो जाएगा, ये तो और भागना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, टोडलर ऐसे तो नहीं कहते ना, ज्यादा बच्चा बड़ा होता ज्यादा मुश्किल होता है।
चलो जी गाइस, अब थोड़ा सा शुगर लगाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना इकरा, अब क्या सीन है, तुम रह लो फिर मैं घर निकल जाऊंगा, ठीक है? अब तो कल मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, कल हसन की बर्थडे भी है तो उस पर वहाँ पे आके फिर वहाँ पे शुगर वगैरह लगा लेंगे। कल आशिक नबी वगैरह ने भी आना, ठीक है? कल सबने आना बस, हाँ। ठीक है फिर आज तुम यहीं रह लो। ठीक है, मुझे बता देना कि कल का क्या है, मैं उस हिसाब से फिर तैयारी है। लेकिन चीज तो बताओ, हाँ यहाँ पे एक बंदी है, हाँ वो अब मशहूर हो गई है ज्यादा, हाँ। उसने हमें अपनी शॉर्ट फिल्म में क्यों नहीं लिया? जरा इसका जवाब मिलेगा? ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा हुआ है, नहीं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? पहले मैंने पूछा था, मैंने नहीं पूछा था, मुझे तक दुख नहीं था इतना, क्योंकि तब उतना ज्यादा वो वायरल नहीं हुआ था। अब वो ज्यादा वायरल हो गया था, मुझे दुख हो रहा है। वो कहते हैं ना, भाई, अगली फिल्म में आपको ले लूंगी, हैं हाय हाय अगली हाय फिल्म आई आप पे लूंगी। हाय हाय तुमने देखा ना लड़के का करेक्टर, हाँ। वो आपको दे नहीं सकते थे। हाय, बड़ा इसलिए dangerous था, थप्पड़ पड़ा था लड़के को, आप खुद सोच ले आप। यार देखो, एक्टिंग होती है ना, फिर मैंने ऐसे करना था, ऐसे। रियल में मैंने उसको थप्पड़ मारा, नहीं, मुझे इतना हो रहा था, मैंने कहा यार बेचारे को मैं सब में थप्पड़ मारा। ओ मुझे रियल मारो, मेरा एक्सप्रेशन फिर लेकिन आपको तो रियल एक्टिंग के लिए रियल ही मारना पड़ता ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। है। एक आपको आर्ट आर्ट हो गया, ये आर्टिस्ट जो है ना आर्ट बना रही है अभी, ठीक है? तो गाइस अब सीन ये है कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, इकरा आज यहाँ पे रहेगी, ठीक है? और कल इसको पिक करने आएंगे। अभी घर पहुंचता फिर देखते क्या सीन है। 1 hour later. मैं घर वापस आ चुका था और अब बारी है व्लॉग को एंड करने की और सोने की, ठीक है? लेकिन इकरा ने कल का व्लॉग देखना है, ये लाजिम मुझे पता है, क्योंकि व्लॉग मैंने बनाया है। और उसने देखने के बाद मुझसे यही सवाल करना है, वो क्या चीज है जो आपने रिवील करनी है संडे को, और वो बहुत स्पेशल सरप्राइज है जो कि उस दिन ही रिवील होगा। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट की है, तो उसको लाजमी लाइक करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।